हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूँ अपने सफर को आगे बढ़ाने के लिए। तो आज का क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्ट्रेस फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि एक बार फिर तुम्हारे भाई की क्लास है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, आज का जो हमारा एजेंडा होने वाला है, वो क्या है। आज हम लोग का वर्गीकरण करेंगे। इससे पिछले क्लास में मैंने इसके वर्गीकरण के बस जो जो ये दो प्रकार में से बांटा गया है, मैंने वो बताया था। आज उन दोनों को डिटेल में डिस्कस करेंगे और टाइम बचेगा। समय को देखते हुए प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल को भी एनालिसिस करेंगे। ओके जी। तो चलिए अपना समय जाया ना करते हुए अपने इस टॉपिक को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये स्टूडियो कैसा लग रहा है। मैं आपने जो भी कहा था, कुछ लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम किया, मैसेज किया था। उन्होंने कहा सर आपका बैकग्राउंड थोड़ा चेंज कर लीजिए। तो देखिए मैंने बैकग्राउंड चेंज कर लिया है। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा आपको कैसा फील हो रहा है। ठीक है। और रात के लगभग 4 बज रहे हैं इस समय। बारिश भी हो रही है। अगर बारिश की कुछ अगर आवाजें आ रही हो तो उसे इग्नोर कीजिएगा। ओके जी। तो चलिए अब अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अम्लों का वर्गीकरण मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि उसे दो भागों में बांटा गया। ठीक है। उसके दो क्लासिफिकेशन किए गए। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में पहला जो हमारा है वो क्या है, प्राकृतिक अम्ल भी बोलते हैं। अब आपको क्या आपको कुछ पता चला जब मैंने बोला प्राकृतिक अम्ल, इसका मतलब क्या होता है। या तो वो पौधों से या तो जंतुओं के किससे प्राप्त होगा, सेल से प्राप्त होगा। मतलब जो उत्तकों में अम्ल पाया जाता है, पौधों के उत्तकों में और जंतुओं के उत्तकों में जो अम्ल पाया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, खनिज अम्ल बोलेंगे। अभी हम लोग उसका एग्जाम्पल भी देखते हैं, जैसे एसिटेट अम्ल हो गया, जिसे हम लोग सिरके में यूज करते हैं। ठीक है। टाइटेरिक अम्ल हो गया जो इमली में पाया जाता है। ठीक है। तो इमली क्या है, तो पौधा है एक। तो उसके उत्तकों में जो पाया जा रहा है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, जैविक अम्ल के थे। ठीक है। जो प्राकृतिक, जिसे हम लोग जैविक अम्ल या प्राकृतिक अम्ल भी बोलते हैं। ठीक है जी। तो मैंने क्या बताया, जैविक अम्ल में क्या होता है, जैसे सिरके में पाया जाने वाला एसिटेट अम्ल और इमली में पाया जाने वाला टाइटेरिक अम्ल, ये सब हमारे क्या आते हैं, जैविक अम्ल या प्राकृतिक अम्ल में भी आते हैं। ठीक है जी। आई होप कि आपको यहाँ तक पूरा ओवरऑल समझ में आ गया होगा कि जैविक अम्ल और प्राकृतिक अम्ल में कौन कौन से अम्ल आते हैं, उसके एग्जाम्पल। अब जो हमारा दूसरा जो आता है, जो हमारा दूसरा अम्ल है, वो क्या है, खनिज अम्ल। खनिज अम्ल से आपको ऐसा फील हो रहा है कि उसे खोद कर, कहाँ से खोदेंगे, आसमान से, मजाक था। मतलब जहां से हम जमीन से खोज के जो अम्ल प्राप्त करते हैं, जमीन के अंदर जो अम्ल प्राप्त करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, खनिज अम्ल बोलते हैं। जैसे जैसे कौन सा क्या हो सकता है, कार्बोनिल हो सकता है, HCO3। और क्या हो सकता है, HCl हो सकता है। सबसे सस्ता एग्जाम्पल, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो सकता है। ठीक है जी। तो इसी को चलिए, इसमें इसमें आप देखिए साइंस की भाषा में क्या कह रहा है, उसी को देखिए समझते हैं। क्या कह रहा है कि जो हमारे अम्ल होते हैं वो क्या होती है, टू टाइप्स में वर्गीकरण किया गया है। क्लासिफिकेशन का टू प्रकार में किया गया। पहला जो होता है जैविक अम्ल, और दूसरा जो हमारा होता है प्राकृतिक अम्ल। सॉरी, जो हमारा जैविक अम्ल होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक अम्ल भी बोलते हैं। और जो हमारा दूसरा है वो क्या है, खनिज अम्ल बोलते हैं। ओके जी। तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैविक अम्ल के बारे में। देखिए जैविक अम्ल क्या होता है कि वे अम्ल जो पौधों, यहाँ पे देखिए जो पौधों, ठीक है जी, बारिश की वजह से थोड़ा सा ना ये मॉइस्चर इसमें आ गया है। ठीक है जी। तो जो पौधों और किसमें, जंतुओं में। ठीक है। जो पौधों और जंतुओं के कहा से, उत्तकों में पाया जा रहा है। कहा में, टिश्यूज में पाया जा रहा है। ठीक है जी। उसमें पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जैविक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जैविक अम्ल बोलते हैं। ओके जी। अब देखिए जिसमें एग्जाम्पल मैंने लिया है, सबसे पहला एग्जाम्पल हमने क्या लिया है, एसीटेट अम्ल। जिसे हमने क्या बोल, जिसे ये कहाँ पाया जाता है, सिरके में पाया जाता है। सिरका आपने तो देखा ही होगा, खाया भी होगा। ठीक है। तो वो कहाँ पाया जाता है, सिरके में पाया जाता है, एसीटेट अम्ल, CH3COOH। ठीक है जी। हम लोग क्या एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे C6H8O7। ये क्या है भाई, ये हमारा जो होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, साइट्रिक साइट्रिक अम्ल। आपने नाम सुना होगा। ये किसमें पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है। ठीक है जी। किसमें पाया जाता है, वो मार्कर को क्या हो गया भाई, चलो इसी से देख लो।
किसमें पाया जाता है ये? नींबू में। किसमें? नींबू में। ठीक है जी, नींबू में पाया जाता है। ओके जी, आई होप कि आपको ये पहला समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं दूसरा। ठीक है, देखिए अब देखिए जो हमारा दूसरा है वो क्या है? खनिज लवण। ठीक है जी, हमने जैविक अम्ल और प्राकृतिक अम्ल को समझ लिया कि ये कहाँ पाया जाएगा? जंतुओं और पौधों के कहाँ पाया जाएगा? टिश्यूज में पाया जाएगा, उत्तकों में पाया जाएगा। और कौन कौन से होते हैं? सिट्रिक एसिटिक अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल होता है, और क्या होता है? टाइटेरिक अम्ल भी लिख सकते हैं, जो किसमें पाया जाता है? इमली में पाया जाता है। ओके जी, अब देखिए जो दूसरा है ये क्या कह रहा है? मैंने आपको बताया था अभी कि वे अम्ल जो मृदा, ये देखिए, अब देखिए मार्कर चला बढ़िया से। मृदा, मृदा से क्या हो? खनिज, जो जमीन के अंदर से जो हमें खनिज मिलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? खनिज अम्ल बोलते हैं। ठीक है जी, जैसे मृदा के अंदर से क्या मिलता है हमें? क्या मिलता है? HCl मिलता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बोलते हैं। और दूसरा हमारा क्या है? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है जी, ये भी हमारा कहाँ मिलता है? मृदा से जो खनिज अम्ल प्राप्त होते हैं, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, कार्बोनिल अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, जिसे हम लोग HNO3 बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल को। ऐसे और भी आप लोग यहाँ पे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग एक तीसरा करके डाल के लिख लीजिए, नाइट्रिक अम्ल। ठीक है जी, नाइट्रिक अम्ल, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? HNO3। HNO3। ओके जी, आई होप आपको ये पूरा ओवरऑल समझ में आ गया होगा। यहाँ पर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो अब चलते हैं आगे। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि अम्लों के जो प्रकार होते हैं, जो प्रबल और दुर्बल अम्ल होते हैं, उसे हम लोग डिटेल में एनालिसिस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब देखिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब जो है, अब आप लोग नोट करके लिखिए, जो हमारे आयन होते हैं, आयनों के आधार पर हम लोग को क्या किया गया है? दो भागों में बांटा गया है। देखिए आयनन के आधार पर आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा, आयनन के आधार पर अम्ल जो होते हैं, एसिड्स जो होते हैं, उनको दो भागों में बांटा गया है। पहला हमारा क्या है? प्रबल अम्ल, दूसरा हमारा क्या है? दुर्बल अम्ल। तो सबसे पहले इसे साइंस की भाषा में समझने से पहले आप लोग ऐसे समझिए, प्रबल अम्ल क्या होते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, कि ये क्या होते हैं? जब जल में ये पूरी तरह क्या होते हैं? आयनित हो जाते हैं। और जल में जब पूरी तरह ये घुल जाते हैं, आयनित हो जाते हैं, तो ये क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? H+ मतलब हाइड्रोजन आयन, तथा इससे पहले जो मैंने आपको बताया था H3O, जिसे हम लोग क्या बोले थे? H3O+, जिसे हम लोग क्या बोलते थे? हाइड्रोनियम आयन भी बोल देते। ये अधिक मात्रा में क्या करते हैं? अधिक मात्रा में क्या कर देते हैं? देते हैं, इंक्रीज करते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रबल अम्ल बोलते हैं। और इसका अपोजिट क्या होता है? दुर्बल अम्ल होता है। ये क्या करता है? H+ आयन। और पहली बात तो ये पूरी तरह जल में आयनित ही नहीं होता है, जिसकी वजह से ये H+ आयन और H3O+, जिसे हम लोग हाइड्रोनियम आयन भी बोलते थे, इसे क्या कर देता है? कम मात्रा में देता है। ये कम मात्रा में देता है, ये क्या करता है? ज्यादा मात्रा में देते हैं। ठीक है, इसका अपोजिट ये है। ओके जी, तो चलिए इसी को डिटेल में एग्जांपल सहित डिटेल में एनालिसिस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए प्रबल अम्ल में क्या कह रहा है? ठीक है, पहला हमारा प्रबल अम्ल है कि कह रहा है वो अम्ल ऐसे एसिड जो जलीय विलयन में पूर्णतः, मतलब पूरी तरह से क्या हो जाए? आयनित हो जाए। क्या हो जाए? घुल जाए, टूट जाए, आयनित होकर अधिक मात्रा में, देखिए इसमें क्या कह रहा है? अधिक मात्रा में क्या सिक्रेट करेगा? H+ मतलब हाइड्रोजन, H से हाइड्रोजन, ये प्लस जो दिया है मतलब आयन, प्लस माइनस क्या दिखाता है? इसका आयनन दिखाता है। ठीक है, हाइड्रोजन आयन, तथा हाइड्रोनियम H3O+ मतलब हाइड्रोनियम आयन क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रबल अम्ल बोलते हैं। जैसे एग्जांपल क्या लेंगे? सबसे प्रबल अम्ल कौन क्या होता है? HCl होता है। क्या होता है? HCl, जिसे हमने इसके पिछली क्लास में भी आपको बताया था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये क्या करता है? ठीक है, इसका मैकेनिज्म देखिए। देखिए ये क्या करता है? ये प्रबल अम्ल इसलिए होता है, ये बहुत ही, अगर रियल स्ट्रॉन्ग बेस का जो हमारा HCl रहता होता है, अगर आपके हाथों में गिर जाए ना तो वहां से निकल जाएगा नीचे से भाई, इतना खतरनाक होता है HCl। ठीक है, ये आपके अंदर भी पाया जाता है, लेकिन टर्म HCl होता है। ठीक है, जो हमारे अंदर होता है, जो पाचन में भी काफी हेल्प करता है। ठीक है, तो ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए,
ठीक है। ये डबल एरो, डबल हाफ एरो दिखाने का मतलब ये क्या है, रिवर्सिबल भी है और इनरिवर्सिबल भी है। मतलब ये जब क्या करता है, जो टूटता है तो ये आयन भी बनाता है, जब ये जुड़ता है तो फिर क्या हो जाता है, फिर क्रिया करके फिर ये HCl भी बना सकता है। देखिए जब ये टूटता है, ठीक है, तो क्या देता है हमें, H+ देता है। ठीक है, H+, दो आयन में टूटते हैं हमारे Cl, और दूसरा हमारा क्या देता है, Cl- आयन देता है। कौन सा आयन देता है, Cl- आयन देता है। ओके जी, ये जलीय विलयन में गया, टूटा, आयनित हुआ, तो हमें क्या दिया, सबसे पहले हमें क्या दिया, H+ दिया, फिर उसके बाद क्या दिया, Cl दिया, मतलब हाइड्रोजन दिया और क्लोरीन दिया, जिसे हमने क्या बोला, HCl। ठीक है, HCl को जैसे ये जल में जैसे ही जलीय विलयन में जाता है, आयनित होकर हमें H+ और Cl- आयन देता है, जो कि ये हमारा क्या है, हाइड्रोनियम आयन है। ओके जी, आई होप कि आपको ये पूरा पहला वाला इजी वे में समझ आ गया होगा। तो अब चलते हैं आगे। अब क्या कह रहा है कि दुर्बल अम्ल, ये अम्ल क्या होते हैं, ऐसे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः, देखिए पूर्णतः आयनित नहीं होते। ठीक है, इसमें पूर्णतः आयनित हो रहे थे, इसका अपोजिट है, पूर्णतः आयनित नहीं होते, तथा जब ये पूरी तरह से घुलेंगे ही नहीं, आयनित ही नहीं होंगे, तो ये हमारे जलीय विलयन में कम मात्रा में क्या देंगे, क्या देंगे, कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन तथा हाइड्रोनियम आयन देते हैं। इसके मात्रा में देंगे कम आयन में। ठीक है, आप यहाँ पे इसे लिख भी सकते हैं कि ये हमारा जो होता है हाइड्रोनियम आयन होता है। ठीक है, हाइड्रोनियम, हाइड्रोनियम आयन। ओके जी, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन किसमें क्या देते हैं, कम मात्रा में देते हैं, ये देखिए कम मात्रा में देते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए, तो जैसे मैं क्या कह लूं, तो अब देखिए जो इसके एग्जांपल अगर मैं लेना चाहूं तो मैं क्या ले सकता हूं, CH3, CH3COOH। अभी इससे पहली स्लाइड में मैंने इसके बारे में आपको बताया था। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताइए जी, साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल। क्या बोलते हैं, एसिटिक, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। और मैंने क्या बताया था इसे, ये कहाँ पाया जाता है, सिरके में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, सिरके में। ओके जी, आई होप कि आपको ये पूरा ओवरऑल समझ में आ गया हो, यहाँ तक समझ में आ गया हो। तो वीडियो को लाइक कर दिए ही होंगे आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिए होंगे, तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए कि उन्हें बताइए कि हमारे यहाँ पढ़ाया नहीं समझाया जाता है। ओके जी, आई होप कि आपको ये पूरा ओवरऑल समझ में आ गया होगा। तो अब एक बार फिर से सब रिविजन कर लीजिए, हमने अभी तक क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने क्या देखा, हमने क्या देखा, अम्लों का वर्गीकरण किया था। तो वो कितने प्रकार में होते थे, दो प्रकार में वर्गीकरण किया गया, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड का। पहला हमारा क्या था, जैविक या प्राकृतिक अम्ल, दूसरा हमारा क्या था, खनिज अम्ल। तो जैविक अम्ल में क्या होता था कि जैविक अम्ल में, जिसे हम लोग क्या बोलते थे, प्राकृतिक अम्ल भी बोलते थे, ये अम्ल कहाँ प्राप्त होते थे, जंतुओं और पौधों के टिश्यूज में प्राप्त होते थे। ठीक है जी, और हमने उसके बाद क्या देखा, हमने खनिज अम्ल में भी देखा कि खनिज अम्ल में क्या होता था कि उसमें मृदा के अंदर द्वारा खनिजों में, जो मृदा के अंदर जो हमारे खनिज छुपे हैं, उनके द्वारा हमें प्राप्त होता था। जैसे क्या, एग्जाम्पल में HCl, कार्बोनिल आयन, कार्बोनिल अम्ल, ओके जी, आदि। तो ये हमने यही देखा। फिर हमने क्या देखा कि आयनन के बेसिस पर, ठीक है, आयनन के बेसिस पे अम्लों को क्या किया गया है, दो भागों में बांटा गया। पहला हमारा था स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब प्रबल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड। दूसरा हमारा क्या था, वीक वाला, दुर्बल अम्ल। ओके जी, तो प्रबल अम्ल में हमने क्या देखा, जो हमारा प्रबल अम्ल होता है वो क्या होता है, जिसमें जब कोई वे पदार्थ, वे अम्ल जब जलीय विलयन में जाके आयनित होते हैं, टूटते हैं, तो वो हमें क्या देते हैं, H+ हाइड्रोजन आयन, तथा हमें क्या देते हैं, हाइड्रोनियम आयन अधिक मात्रा में देते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। और दुर्बल अम्ल में क्या होता है, ये जलीय विलयन में क्या होते हैं, पूर्णतः क्या होते हैं, आयनित नहीं होते हैं, और ये हमें क्या देते हैं, H+ और हाइड्रोनियम आयन कम मात्रा में देते हैं, कम मात्रा में देते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते थे, दुर्बल अम्ल बोलते थे, जिसे एग्जाम्पल में हमने क्या लिया, एसिटिक अम्ल को लिया। ओके जी, जो हमारा कहाँ प्रयोग किया जाता था, सिरके में प्रयोग किया जाता था। तो आई होप कि आपको पूरा फील आ गया हो
एकदम नसों में घुस गया कॉन्सेप्ट, तो जस्ट लिखिएगा कमेंट में। तो आज के लिए बस इतना ही, तो कल मिलते हैं एक और खतरनाक और तबाही के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और कल के लिए मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्ट्रेस फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि तुम्हारा भाई कल फिर आएगा एक और ऐसे ही खतरनाक और तबाही के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद।